आज तक कर लिए थे पॉलिटिक्स जरा देखिए आप लोग। आपातकाल आपातकाल में क्या क्या कर लिए? पहला हो गया था, दूसरा करना था, तीसरा करना था। पहला हो गया था, काफी दिखाओ जरा। जुडिशियल रिव्यू नेशनल इमरजेंसी हो गया। अच्छा नेक्स्ट अच्छा। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। हाँ उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद द्वारा 226 में अनुच्छेद 32 और 226। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग कर थोड़ा सा पैसा एक्ट के बारे में बताइए। बताएंगे, पंचायत पढ़ेंगे तब बताएंगे। पंचायत एक में राज्य में लागू हुआ है पेशा एक्ट जनजातीय क्षेत्रों में, जैसे क्या है जनजातियों की अपनी विशेषताएं होती है ना, स्थानीय शासन का। आप लोग खुटकुट्टी व्यवस्था जैसे होती है, उसके बाद से जो है कि सरदारी व्यवस्था होती है संथालों में, तो क्या उनका अपना परंपरागत जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको पेशा में अनुमति दी गई है। ठीक है, पेशा एक्ट 1996 द्वारा। ठीक है, जहाँ पंचायत लागू नहीं है वहाँ पेशा को लागू किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 हम लोग कर लिए थे। 352 ही किए थे ना, 352 हम लोग पूरा कर लिए थे। अच्छा चलिए एक हेडिंग डालिए, मूल अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ा था, ये हम लोग लिखे थे, नहीं लिखे थे ना? चलिए लिख लीजिए, आपातकाल का मूल अधिकार पर प्रभाव। आपातकाल का मूल अधिकार पर प्रभाव। सर जो 31 है वो हट जाता है। दोनों दो इसमें आर्टिकल 31 और सॉरी 32 हट जाता है। चलिए दो अनुच्छेद इसमें हम लोग पढ़ना है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। ठीक है, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 से संबंधित है, अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है, तो हेडिंग क्या था, मूल आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव। ठीक है, चलिए इसमें लिख लीजिए, पहला अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद 358। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव। 358 हाँ उसी में, ऐसे नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं अनुच्छेद में लिखा रहेगा ना, तभी तो कुछ भी होगा। तो अनुच्छेद 58 और 59, 358 359 बताता है कि आपातकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिख लीजिए अनुच्छेद जो है कि 358 लिख लीजिए। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत शामिल मूल अधिकार को
तभी निलंबित किया जा सकता है तभी निलंबित किया जाता है जब जब राष्ट्रीय आपातकाल जब राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है राष्ट्रीय आपातकाल? 352। ठीक है, अभी हम लोग वही लिख रहे हैं। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो। न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, आपातकाल का आधार क्या क्या था बताइए? बाह्य आक्रमण, अशांति नहीं, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो अगर सशस्त्र विद्रोह का मतलब आंतरिक, अगर आंतरिक रूप से आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जाएगा। और ये संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, उसी में एक लाइन और लिखिए, उसी में क्या पैरा, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के दौरान ही लागू होता है, आंतरिक आपातकाल के दौरान नहीं। आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, आंतरिक आपातकाल के दौरान नहीं। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, इसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, और पूरे भारत में इसका प्रभाव होगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए 359, अनुच्छेद 359। इसके लिए राष्ट्रपति क्या कर देगा? आदेश जारी करेगा। ठीक है, सर ये एक बार भारत में आ गया ना? हाँ, भारत का ही संविधान पढ़ना है। चलिए इसमें लिखिए, अनुच्छेद 359 में 359 द्वितीय पाठ है ना? 360। अच्छा, ठीक है, चलिए इसमें लिखिए, अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा, अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा 20 और 21 के अलावा अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित
निलंबन से संबंधित है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, यह राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को, किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का, किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, अगर जो राष्ट्रपति ने आदेश करके कोई अधिकार निलंबित कर दिया 20 और 21 के सिवाय, तो प्रवर्तन निलंबित हो गया, मतलब अनुच्छेद 32 या 226 के तहत न्यायालय में जाके रीट दाखिल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसी में एक अगला पॉइंट लिखिए, ऐसे किसी भी आदेश ऐसे किसी भी क्या हो गया, ऐसे किसी भी आदेश के अनुमोदन के लिए, ऐसे किसी भी आदेश को अनुमोदन के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, और ये कैसे किया गया, तो 44वें संशोधन द्वारा ही 2021 को बहाल किया गया। लिख लीजिए, 44वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, प्रवर्तन का मतलब होता है इन्फोर्स करना, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है ये, आदेश कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति, किन अधिकारों को छोड़कर 20 और 21, यानी कि 20 और 21 जो है कि आपातकाल के दौरान भी जो है कि निलंबित
नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी में अगला एक पॉइंट लिख लीजिए। अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 आंतरिक एवं बाह्य, अनुच्छेद 359 आंतरिक एवं बाह्य दोनों आपातकाल के दौरान, आंतरिक एवं बाह्य का मतलब सशस्त्र विद्रोह भी और युद्ध या बाह्य आक्रमण, ठीक है, दोनों के दौरान लागू होता है। ठीक है, चलिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों के निलंबन एवं, अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों के निलंबन एवं उसकी अवधि कितने समय के लिए होगा, अवधि का उल्लेख राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 359 क्या लिखे, अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों के निलंबन एवं इसकी अवधि का उल्लेख राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में अवधि का उल्लेख राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में किया जाता है। ये आदेश जारी करने से ऑर्डिनेंस ही कहेंगे? नहीं, कार्यकारी आदेश होता है, नहीं ऑर्डिनेंस, विधेयक थोड़े है, कानून थोड़े है। आदेश जैसे नियुक्ति का, राज्यपाल की नियुक्ति का आदेश जारी किया ना, उसी तरीके से ये भी करेगा। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की अवधि इतने से इतने के बीच अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों को के प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है। बस हो गया। ठीक है, एक केस आया था एडीएम जबलपुर, ठीक है, एडीएम जबलपुर में सबसे पहले कहा गया कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो एचआर खन्ना एक चीफ जस्टिस, एक न्यायाधीश थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी मांग की थी कि आपातकाल लगा के किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता, ये नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। उसी के बाद 44वां संशोधन किया गया और संशोधन से ये प्रावधान जो है कि रखा गया कि 20-21 जो है कि निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखिए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 ब्रैकेट आप लोग बंद कर दिए हैं? ऐसा करिए, एक ही साथ दोनों कर लेते हैं हम लोग। 355 एवं 356 कर देंगे।
इसी को राज्य आपातकाल कहते हैं। ठीक है, 355 अभी मणिपुर में लगाया गया था। ठीक है, बात तो जारी है ना। हाँ, फिर एक ASPA होता है अफसार क्या करके, वो सैन्य कानून है। जैसे मार्शल लॉ आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, अंग्रेज मार्शल लॉ लगा देते थे, उसी तरीके से ये भी एक तरीका सैन्य कानून है। इसका समय वहाँ है क्या, कोई वो सरकार तय करती है कितने समय के लिए लगेगा। मापदंड स्थिति मापदंड कोई नहीं है। सुरक्षा, अगर लगता है कि भाई वहाँ सुरक्षा की समस्या है तो सैन्य शासन लगाया जा सकता है, और उसमें मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं, क्योंकि सेना को अधिकार ज़्यादा मिल जाता है। सेना का पुलिस नगण्य हो जाती है। हाँ, पुलिस को कहते हैं नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस उसको कहते हैं। ठीक है, पुलिस एक्ट में उसका नाम था पैदल पुलिस। हाँ, ठीक है। तो पहले देखेंगे आप पुराने अंग्रेजों के समय की जब फिल्म देखेंगे तो पुलिस पैदल चलती थी, हाफ पैंट पहन के। ठीक है, तो अपग्रेड हुआ तो साइकिल मिलने लगा, तो साइकिल भत्ता मिलता था। ठीक है, जब ट्रेनिंग होती थी तो साइकिल चलाने की भी ट्रेनिंग, साइकिल चला सकते हैं कि नहीं। साइकिल इस समय के ठीक है, फिर अब बाइक मिलने लगा, कार मिलने लगा, इनोवा मिलने लगा। सर जी RSS वाले जो होते हैं वो क्यों हाफ पैंट पहनते हैं? अरे वो अब उनका अपना वेश है ना, अब वो बदल गया है, अब वो बदल गया है। अब फुल पैंट फुल हो गया। दोनों चलता है सर। हाँ? गर्मी में ठंडी में हाँ, दोनों चलता है। गर्मी नहीं, अब गया, अब केवल जो है शाखा में हाफ पैंट, और जब उनका पद यात्रा निकलता है तो फुल पैंट। चलिए लिखिए, इधर आइए, हम लोग आपातकाल लगाते हैं। चलिए अब लिखिए इसमें। सर उसमें NSS में उसमें लेडीज भी रहती हैं, हाँ? उसमें लेडीज भी रहती हैं। इसलिए जाओगे तो मैं हाँ, इसलिए एडमिशन चाह रहा हाँ, RSS की महिला शाखा भी है। था। चलिए। सर ये तो लोग जाते होंगे। हाँ? तो उनको भी ड्रेस एक ही रहता होगा। अरे पढ़ाई ध्यान लगा। चलिए, अनुच्छेद 355। ठीक है, इसमें लिखिए 355 लिखिए, संघ का यह कर्तव्य होगा कि, संघ मतलब केंद्र सरकार, संघ का यह कर्तव्य होगा कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें तथा प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप इस संविधान का मतलब भारत का संविधान, ठीक है, अनुरूप चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक। अब मान लीजिए कि
नेपाल ने उत्तराखंड पे हमला कर दिया, ठीक है। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड की सुरक्षा करे, और हमले के बाद ऐसी स्थिति बन गई कि उत्तराखंड की सरकार ने वहाँ की शासन व्यवस्था कोलैप्स कर दिया, वहाँ से मिलीभगत कर ली। तो संविधान के अनुरूप शासन चले, इसकी भी जिम्मेदारी उठाए। तब इसके लिए क्या करेगा, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाएगा, ठीक। अब लिखिए अनुच्छेद 356 क्या वहाँ का सारे काम तो उसका मतलब वो किसका खत्म, था? राष्ट्रपति शासन खत्म। अब राष्ट्रपति फिर दोबारा चुनाव होगा जब व्यवस्था ठीक हो राज्यपाल ही जाएगी। देखता है ना वहाँ। हाँ, राज्यपाल ही तो प्रतिनिधि होता है ना। सर ये चीज और बताइए, इसमें आंतरिक अशांति जो है तो वे मतलब ये कैसा हो सकता है? आंतरिक अशांति का मतलब का विद्रोह हो गया। नेताओं में कि जैसे कि अच्छा, आप लोग देखते हैं ना, राइट्स हो जाता है तो आर्म्ड पुलिस से सीआरपीएफ आ जाती है, केंद्र सरकार निर्देश जारी करती है, ठीक है। तो वही है ना, अगर मान लिया कि केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया और राज्य सरकार ने मानने से मना कर दिया। सर सीआरपीएफ उसी के लिए होता है। सीआर बहुत काम है सीआरपीएफ का। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया 355 के तहत, और राज्य सरकार ने उस आदेश को मानने से मना कर दिया, तब तुरंत अनुच्छेद 365 अप्लाई होगा। 365 कहता है कि अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं करती है तो यह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, और यह मान लिया जाएगा कि इस राज्य में व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, ठीक है। हो गया। तो आंतरिक अशांति का एक आधार बन गया राष्ट्रपति शासन लगाने का, ठीक। योगी जी बात नहीं माने मोदी जी का, भाई 365 का केंद्र सरकार का जो बात है वो राज्य सरकार को मानना है, बशर्ते कि वो संवैधानिक आधार पे हो, ठीक है। ऐसा नहीं केंद्र सरकार खुद ही असंवैधानिक आदेश जारी कर दे, तब राज्य सरकार मानने के लिए क्या बाध्य नहीं है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने संविधान के प्रावधानों के अनुरूप आदेश जारी किया है तो राज्य सरकार के लिए मानना इसका जो है कि मानना जो है कि बाध्यकारी है, ठीक है। चलिए अब लिखिए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 लिखिए। नहीं अभी लिख लेंगे, पहले दोनों भाइयों को लिख लें। सर जी आप इसके पहले लिखवाए 359 फिर तो दोनों अलग है, सब अलग है, प्रक्रिया है। 359 58 59 क्या प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अब 356 लिखिए। यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए, या अन्यथा यह समाधान का मतलब होता है कि उसे ज्ञान मिल जाए, अन्यथा यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, या नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है।
कर सकता है। ठीक है, यस। चलिए अब यहीं लिख लीजिए अनुच्छेद 365। 365 इसमें लिख लीजिए, अभी हम लोग चर्चा किए ही थे। ठीक है, तो 356 में क्या है कि या तो राज्यपाल रिपोर्ट दे, और राष्ट्रपति बैठे हैं, अचानक उनको लगा कि अब वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उन्होंने खुद ही रिपोर्ट मांग लिया या खुद ही घोषणा कर दिया कि नहीं वहाँ ठीक नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगेगा, लग गया। अब 365 क्या है कि मानने से ही बात मानने से मना कर दे। राष्ट्रपति महोदय ने कुछ कहा, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है कि संवैधानिक प्रमुख होता है, सारे आदेश उसी के नाम से जारी किए जाते हैं। तो अगर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के किसी आदेश को कोई राज्य नहीं मान रहा है तो अनुच्छेद 365 आता है। ठीक है, वो कहता है कि मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो लिख लीजिए, यहाँ जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पे ममता बनर्जी तो मोदी का कुछ नहीं मानती, तो वहाँ पे नहीं तो मैं कहा ना कि संवैधानिक आदेश सीमित चीजें रहेगा ना, उसी को तो मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे ना। जो चलिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो उल्लंघन होता है लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए उसको अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे कई मामले हैं जहाँ बंगाल में 355 या 365 लागू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए लिखिए 365 में, यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तब हाँ राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। ठीक है, और उसमें अब संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा, घोषणा राष्ट्रपति शासन लगेगा तो। ठीक है, तो उसी में संसदीय अनुमोदन, नीचे एरो लगा के लिख दीजिए संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन का मतलब हो गया ना, पार्लियामेंट से अनुमति चाहिए ना, अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, तो संसदीय अनुमोदन में पहला पॉइंट लिखिए, दोनों सदनों में संसदीय अनुमोदन, उद्घोषणा कर दिया, राष्ट्रपति ने शासन लगा दिया, तो संसद से उसको पारित कराना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या क्या करना है, तो पहला उसमें पॉइंट लिख लीजिए, संसद के दोनों सदनों में, हाँ वही बात है, दोनों सदनों में साधारण बहुमत से
2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यदि उद्घोषणा ऐसे समय की जाती है, यदि उद्घोषणा ऐसे समय की जाती है जब लोकसभा विघटित कर दी गई हो, जब लोकसभा विघटित कर दी गई हो या लोकसभा का विघटन लोकसभा का विघटन उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना दो महीने की अवधि के दौरान होता है। अभी इसको समझा रहा हूँ। 2 महीने की अवधि के दौरान होता है तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है बशर्ते कि राज्यसभा द्वारा उद्घोषणा मतलब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को अनुमोदित कर दिया गया हो। ठीक है, मतलब क्या करें कि 2 महीने के अंतर्गत पारित होना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन जब लगा तब जो है कि लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, चुनाव चल रहा है। ठीक है, या राष्ट्रपति शासन लगा 2 महीने में पारित कराना था, लेकिन पारित करने से पहले ही उसी 2 महीने में संसद विघटित हो गया। तब ऐसी स्थिति में जब तक राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब तक उपराष्ट्रपति संभालता है। हाँ, राष्ट्रपति जब नहीं रहेगा तब, जब राष्ट्रपति अगर पद पे है तब वही रहेगा। ठीक है, लेकिन यह राष्ट्रपति से मतलब नहीं है। तब मान लिया लोकसभा विघटित हो चुका है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति की प्रस्ताव 2 महीने में पारित करना था, लेकिन 2 महीने की समाप्ति से पहले बिना प्रस्ताव पारित किए लोकसभा विघटित हो गई। तब राज्यसभा ने अगर प्रस्ताव पारित कर दिया है कि हाँ ठीक है मान लेते हैं, तब तो राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। और अगर राज्यसभा ने पारित नहीं किया है तो राष्ट्रपति शासन
समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया है तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद 30 दिन के अंदर लोकसभा द्वारा उस पर उसकी सहमति ली जाएगी। और अगर लोकसभा ने सहमति नहीं दी, मान लीजिए सरकार बदल गई है तो नई सरकार सहमति नहीं देगी, तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और पॉइंट लिखिए, तीसरा, कितने दिन का रहेगा, तो अवधि, एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, इसी में अवधि, ड्यूरेशन कितना रह सकता है राष्ट्रपति शासन का, तो लिख लीजिए 6 महीने, 6 महीने 6 महीने, लेकिन 6 महीने, लेकिन क्या लिखे, दोबारा बोलिएगा, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा हर 6 महीने पर संसदीय अनुमोदन, 6 महीने पर संसदीय अनुमोदन से, हर 6 महीने पर, हाँ, संसदीय अनुमोदन से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 44वें संशोधन द्वारा इसमें कहा गया कि 2 आधार बनाए गए। एक तो ये है कि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हुआ हो या बाह्य आक्रमण हो, जो 352 वाली स्थिति हो। दूसरा ये है कि चुनाव आयोग ये कहे कि हम चुनाव नहीं करा सकते, तब 2 आधार जोड़ दिए गए। ठीक है, तो लिख लीजिए, उसी में लिखिए 44वें संशोधन द्वारा 1 वर्ष से आगे 6 महीने के लिए, 1 वर्ष से आगे 6 महीने के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जबकि और डैश डाल के 2 चीज लिख लीजिए। पहला, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत या राज्य के किसी भाग में लागू हो। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत या राज्य के किसी भाग में लागू हो। ठीक है, अब जैसे यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा है, पूरे भारत में राष्ट्रपति आपात नहीं है, लेकिन देवरिया में राष्ट्रपति आपात लग गया है, तब क्या होगा, तब ड्यूरेशन बढ़ा दिया। ऐसा तो होगा नहीं कि बाकी जगह चुनाव हो जाएगा और यूपी देवरिया में चुनाव नहीं होगा। ठीक, तो बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट इसी में, पहला क्या था, यदि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत या राज्य के किसी भाग में लागू हो। दूसरा लिख लीजिए, यदि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में
चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। ठीक है, राज्य में अनुकूल परिस्थिति हाँ, अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से वापस कैसे लिया जाएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा वापस ले सकते हैं। किसी भी समय वापस ले सकता है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सलाह तो लेके ना कैबिनेट वगैरह से वो तो कैबिनेट बात तो वही होगा, बिना उसके काम ही नहीं करेगा। ठीक है, इसके बीच में कंफ्यूजन होता है। एक प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर होता है और एक होता है जो वो कैबिनेट के जैसे एक राष्ट्रपति की कोई भी शक्तियां हाँ, बिना मंत्रिमंडल की सलाह के लागू नहीं की जा सकती। जैसे कि एसएससी वाले पेपर में बैठा है ये आदेश क्या हुआ था, अधिसर करवाते हैं, हैं? उसमें क्वेश्चन आया था सर, उसमें यही सेम क्वेश्चन था, उसमें 4 ऑप्शन था क्वेश्चन बताइए। कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन था कि जैसे कि एक आर्टिकल 53 की 54 के आधार से कि वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कर सकता है। एक ऑप्शन था उसमें कैबिनेट की सलाह, कैबिनेट की ही सलाह से राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा। हैं? क्वेश्चन बताएंगे तब। उनका पेपर कहाँ गया पता पेपर के बाद में उस समय सर इस बात में बोला भी था सर, फिर जो पहला आंसर था वैसे ही था। हम पहले ही लगे, हम तो कम करते आप थे ही नहीं लगे। पिछली वाली मेरी बात करेगा। चलिए, हो गया। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, पंजाब में 1951 में। ठीक है, तो लिख लीजिए एक पॉइंट और। सबसे पहले हाँ, राष्ट्रपति शासन उन्नीस सौ 1951 में पंजाब में लगाया गया था। 1951 में लगाया गया था। पंजाब में कहाँ से? अरे पंजाब है, राजी हो गया। हाँ? अरे पहले उसमें हरियाणा भी शामिल था, चंडीगढ़ वगैरह सब, तो उसकी बात ये कर रहे हैं। पेप्सू इतिहास पढ़ के आए हैं। चलिए अब जो है कि इसमें लिखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एसआर मुंबई। एसआर मुंबई, हाँ, मुंबई में एसआर मुंबई, सर जी मुंबई को मुंबई मुंबई, मुंबई से कि अरे नाम है ये,
बम्बई नहीं है। बम्बई, अरे नाम है भाई, SR बम्बई। SR बम्बई जो है कि शिक्षा मंत्री थे भारत के। अच्छा, कोई व्यक्ति का नाम था। हाँ भाई, तो और क्या करना है। सर इस बार नहीं रहेगा तब। वहाँ है वो नहीं है। अच्छा, बम्बई लिखना था ना। ठीक है, हम लोग अरेंज कर लेंगे थोड़ी देर। क्या SR बम्बई लिखे। SR बम्बई बनाम भारत संघ। SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 केस में। ठीक तो है, जिसका छूटा रहेगा लिख लेगा। केस में उच्चतम न्यायालय ने किस केस में ना? SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994। SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हर जगह मेंस में भी खूब इसको लिखना है। इसका मतलब इसको जाके खूब बढ़िया से पढ़ना है। SR बम्बई केस बनाम भारत संघ 1994 मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायालय, हाँ न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय। न्यायालय उद्घोषणा के मनमाने होने के आधार पर, उद्घोषणा के होने के आधार पर इसकी मतलब कि राष्ट्रपति शासन की इसके न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगर वो रद्द करता है तो उसके लिए एविडेंस तो चाहिए होगा। इसी बेसिस पे करेगा। हाँ, मान लो कि राज्यपाल ने जो रिपोर्ट भेजी, वह रिपोर्ट में जो आधार बताए गए हैं वो ठीक नहीं है, मनमाने पूर्ण तरीके से मनगढ़ंत आधार है, तो न्यायालय कहेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, गेट लॉस्ट, राष्ट्रपति शासन खत्म। मतलब वो गवर्नर की रिपोर्ट को खारिज करेगा ना। अब वो किस बेसिस पे करेगा? ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट कुछ भी हो, मैटर से उसको मतलब नहीं है। मैटर ऐसे हैं लेकिन वो उतने अनुकूल नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। इस आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित। जुडिशियल रिव्यू हुई है। हाँ, जुडिशियल रिव्यू हुआ है ना, उसे हटा दिया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यही तो हुआ था। ठीक है, चलिए।
चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 300 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद ऐसे लिखे ना 360 वित्तीय आपातकाल। जब कुछ ना देखो तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भैया 7 हो जाएगा, सात है। कैसे बोल रहे हैं? सात नहीं है। अरे कोई बात नहीं। सिर्फ तो छूट जा रहा है ना मेरा, लॉस तो मेरा होगा, तो नहीं दोबारा होगा। बोल रहा है ना वो, कवर कर लो। दोबारा बोल रहा है तब कैसे? एक बार और बोल दो भाई दोबारा, उसके बाद भी बोल सकते हैं। चलिए तो वित्तीय आपातकाल जो कि इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा एक चीज, अच्छा वो तो हम लोग लिख लिए थे। आपातकाल कहाँ से लिया गया था? 1935 के अधिनियम से हम लोग लिख ही चुके थे। चलिए क्या नहीं, जब लिख लिए हैं तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? ग्रेजुएशन की क्लास है। हाँ तो ग्रेजुएशन की क्लास है। हाँ यहाँ की क्लास है। यहाँ का इम्पोर्टेंट है ना, उसको छोड़ा जा सकता है। कुछ जिम्मेदारी है। जानकारी यहाँ किस पे जिम्मेदारी? स्टूडेंट अरे क्लास नहीं करना है तो मत करो ग्रेजुएशन का, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा ना, कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। चलिए इसमें लिखे वित्तीय आपात में लिखिए राष्ट्रपति, पहला पॉइंट राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। आपात की घोषणा करता है डैश यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख क्रेडिट, साख मतलब दिवालिया हो गया, साख वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। ठीक है, मान लिया भारत सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा, सब खत्म, जीरो हो गया, तो वित्तीय स्थिरता संकट में आ गई। ठीक है, या लोन देना एकदम कोलैप्स हो गया सिस्टम, इतना भी नहीं है कि किसी से कर्जा ले सके कुछ गिरवी रख के, सोना भी नहीं है, तब भी जो है कि, तो ऐसी स्थिति अगर आ गई है तो राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे। ठीक है, और कैसे किया जाएगा तो लिखिए दूसरा इसमें पॉइंट, संसदीय अनुमोदन।
संसदीय अनुमोदन, कैसे इससे संसद से अनुमोदन लिया जाएगा? ठीक है, और उसमें डैश डाल के हम लोग ऐसे लिख लें, राष्ट्रपति शासन वाली प्रक्रिया, लिखना नहीं पड़ेगा, लिख लीजिए राष्ट्रपति शासन वाली प्रक्रिया सेम है। हाँ ठीक है। ठीक है, 2 महीने में नहीं किया तो अगले से 30 दिन में